कई बार आँख में चोट लगने से या फिर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या ड्रॉप्स यूज़ करने की वजह से आँख की काली पुतली या कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। तो आज हम बात करेंगे कॉर्नियल अल्सर के बारे में। बेसिकली हमारी आईज की जो पुतली होती है या कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और आपको पता है कि हमारी पुतली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लियर विजन होने के लिए। जब हमारी पुतली एकदम क्लियर या पारदर्शी होती है तो रेज बाहर की प्रॉपरली जाती है, रेटिना पे फोकस होती है और हमको सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। बट अगर पुतली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं और कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये समय पे नहीं किया गया तो कई बार पूरे कॉर्निया में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। किन किन कारणों की वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है? मोस्ट कॉमन कारण होता है कि अगर आपकी आंख में कोई चोट लग गई, जैसे कि आप खेल रहे हैं, बॉल लग गई या फिर लकड़ी लग गई आंख में, फार्मर्स होते हैं, आंख में कुछ चला गया या धूल मिट्टी चली गई और आपने आंख को रगड़ लिया, तो उसकी वजह से पुतली के ऊपर की जो परत होती है, स्किन होती है, वो हट जाती है और वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस जो भी हवा में होते हैं वो पुतली के अंदर प्रवेश करके इन्फेक्शन कर देते हैं और इसी को कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो यूजुअली चोट की वजह से होता है। सेकंड जो कारण होता है वो होता है कि जो लोगों में जख्म भरने की क्षमता थोड़ी वीक होती है, जैसे कि डायबिटिक्स, जो हेवी डायबिटिक्स होते हैं जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं होती है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, ऐसे लोगों में यदि कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी से फैल जाता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो उसको कंट्रोल उतनी अच्छे से नहीं कर पाती है। थर्ड जो कारण होता है वो है कि कई बार कुछ ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड ड्रॉप्स, अगर लंबे समय तक यूज करें तो उसकी वजह से भी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। और फोर्थ कारण होता है कि बॉडी में कई बार कोई दूसरी जगह पे इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन भी हमारी आंख में आ सकता है ब्लड के थ्रू, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू आके हमारी कॉर्निया या आंख के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये भी एक कारण होता है पुतली में इन्फेक्शन होने का। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी आपको कॉर्निया में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आंख लाल हो जाएगी, आंख से कीचड़ आने लग जाएगा, आंख चिपकने लगेगी, आंख में दर्द होगा और कई बार इसमें नजर भी धुंधली हो सकती है। अगर ऐसा कभी भी हो तो जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है वो ये है कि आंख के अंदर आपको पानी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आंख में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है और आप नॉर्मल टैप वाटर यूज करेंगे तो आपकी आंख का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप आंख में पानी नहीं लगाएं, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लें फार्मासिस्ट से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो मेडिकल स्टोर वाले मेडिसिन देते हैं उसमें एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है और वो डालने से हमारा आई का इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आंख में पानी नहीं लगाना है और कोई भी फार्मेसी से लेके दवाई आंख में नहीं डालनी है। इसके अलावा गुलाब जल या फिर कोई देसी इलाज, इन सब को भी प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि ये भी आपके आंख के इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके एक आई डॉक्टर को दिखाइए और अगर पॉसिबल हो तो एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो इस अल्सर को देख के प्रॉपरली डायग्नोस कर सके। अब ये अल्सर का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉर्निया में इन्फेक्शन कई कारणों की वजह से हो सकता है। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो जब कोई आई डॉक्टर प्रॉपरली उनको देखता है तो किस प्रकार का इन्फेक्शन है, उससे कितनी सूजन आ रही है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा शेप है, इन सब से हमको एक आइडिया लगता है कि ये हम किस प्रकार के इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं। ऑल्सो हम इसका एक सैंपल भी लेते हैं और वो सैंपल हम डायरेक्टली लैब में भेज के माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है आँख में। ये करने के बाद ही हम कंफर्म करते हैं और डिपेंडिंग कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है उस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट एक नहीं होता, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारण कॉर्नियल अल्सर के बहुत सारे हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एक्ैंथमीबा, तो ये सब चीज़ें जो है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है।
एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि आप यदि कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं तो कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहीं नहाना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो ये करने से भी आंख के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो पहले अपने कॉर्निया डॉक्टर, कॉर्निया सर्जन को दिखाइए। उसके बाद हम आपके आंख के अंदर से सैंपल लेके लैब भेजेंगे और ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा इन्फेक्शन आपकी आंख में है, और फिर उसमें हम उस पर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। कई बार अगर टाइमली हम कॉर्नियल अल्सर को डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीट कर लें और प्रिकॉशंस को फॉलो करें, जैसे पानी अवॉइड करना है, ड्रॉप समय समय पे डालना है, तो हम इन्फेक्शन को वहीं के वहीं कंट्रोल भी कर सकते हैं और आंख को बचा सकते हैं। बट कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और पूरी पुतली में फैल गया होता है। ऐसे केसेस में हम मेडिसिन के द्वारा इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस केस में आंख बचाने के लिए हमारे पास जो एकमात्र सहारा बचता है वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का, जिसमें हम पुतली प्रत्यारोपण करके जो व्यक्ति मरने के बाद आंख दान करते हैं उनकी पुतली को उनकी आंख में लगा देते हैं और आंख के अंदर से सारे पस की सफाई कर देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो आपके लिए एक जीवन दान हो सकता है और आपकी आंख को बचा सकता है। और अगर ये स्टेज पे आप आए हैं और आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, बिकॉज समय रहते अगर हम सिर्फ पुतली में पस को हटा पाए और वहाँ पे पुतली चेंज करके इन्फेक्शन को रोक पाए तो हम आंख को बचा पाएंगे और आंख की दृष्टि को भी बचा पाएंगे। आगे चल के अगर हमारे आंख में पस हट गया तो हम रिपीट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके या रिपीट सर्जरी करके आंख की दृष्टि को वापस ला सकते हैं। बट यदि इन्फेक्शन या पस पूरी आंख में फैल गया, उसके बाद हमारे लिए आंख, जिसको हम एंडोफ्थेल्माइटिस भी कहते हैं या पैनोफ्थेल्माइटिस कहते हैं, तो फिर उसके बाद हमें आंख की दृष्टि को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको कॉर्नियल अल्सर या पुतली में घाव के बारे में दी है। अगर इसके बारे में आपके मन में और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।